अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग पोल्यूशन बहुत सारी टाइप्स की जो है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें सॉइल पोल्यूशन था, वाटर पोल्यूशन था और इसके अलावा एयर पोल्यूशन था। तो आपकी बुक का 102 पेज है जहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, कुछ उसूल दिए गए हैं कि किस तरह से हम पोल्यूशन प्रिवेंशन कर सकते हैं, यानी कि हम किस तरह से आलूदगी को फैलने से जो है वो रोक सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं उसके अंदर, वो आपने देख लेने हैं। तो इन पॉइंट्स को हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ क्रेडल टू ग्रेव। फोर्थ वन, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर, प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्ज और एमिशन परमिट, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ राइट टू नो। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो हमारी इतनी सारी पोल्यूशन की टाइप्स हमने पढ़ी हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को बुरी तरह से पोल्यूट कर रही है, हर तरह के पोल्यूशन, हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम उसको रोक कैसे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें जो है, इस प्रिंसिपल में ये मोटो देखा गया या रखा गया कि आप जो है वो कोशिश करें कि कोई वेस्ट प्रोड्यूस ही ना हो, यानी कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी ही ना करें कि जिससे वेस्ट जो है वो आए ही ना। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता। बाज़ टाइम जो है वो कुछ प्रोसीजर या कुछ आप कह लें रिएक्शंस या कुछ इस तरह के फिनोमेनाज हो रहे होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में कि लाजमी सी बात है कि वहाँ पे जो है वेस्ट प्रोड्यूस होना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कोशिश करनी चाहिए कि जो वेस्ट प्रोड्यूस हो वो कम से कम हो। द मोटो इन दिस प्रिंसिपल इज़ डू नॉट प्रोड्यूस एनी वेस्ट इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, रिड्यूस और मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन एज मच एज़ पॉसिबल। कहता है पहली तो आप ये कोशिश करें कि वेस्ट प्रोड्यूस ही ना हो, अगर हो भी रहा है तो कोशिश करें कि वो बहुत कम हो, यानी कि मिनिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम जो है वो उसने दिखाई गई है। तो आप देखें टॉप पे जहाँ पे आपको मोस्ट प्रेफर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नीचे लीस्ट प्रेफर्ड है। तो सबसे पहले प्रिवेंशन। कहता है प्रिवेंशन का मतलब है कि हमने वेस्ट को प्रोड्यूस होने देना ही नहीं है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि थोड़ा बहुत वेस्ट आ रहा है तो हमें कोशिश करनी है फिर सेकंड स्टेप में कि उसको रीयूज़ कर लें। लेकिन अगर हम रीयूज़ भी नहीं उसको कर सकते तो फिर अगली जो हमें कोशिश करनी है वो रिसाइकल कर लें। रिसाइकल भी हम किसी तरीके से नहीं कर पा रहे तो हम उसको रिकवर कर लें। लेकिन अगर रिकवर भी नहीं हो रहा, वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो फिर हमें उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, मतलब उसको फेंकना पड़ेगा। ये जो रेड वाले पोर्शन में डिस्पोजल लिखा हुआ है, तो ये लास्ट ऑप्शन है। यानी कि जब कोई भी ऊपर वाले चारों में से कोई भी सोल्यूशन हमें ना मिले, ना हम प्रिवेंशन कर सकें, ना हम उसको रीयूज़ कर सकें, ना हम रिसाइकलिंग कर सकें और ना रिकवरी, तो फिर एंड पे एट द एंड हमें इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। तो डिस्पोजल को हम फिर प्रेफर करेंगे, वरना हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि ऊपर वाले चारों मेथड में से कोई भी एक हम यूज़ कर लें। अगर बिल्कुल भी वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हो रहा है तो फिर ऊपर वाले तीनों मेथड्स, ये चारों मेथड को यूज़ करके हम जो है वो उसको दोबारा से अपने इस्तेमाल में ले आएँ और कम से कम जो है वो कचरा या वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कोशिश क्या करनी है। सबसे पहले तो हमें यही कोशिश करनी है कि वेस्ट हो ही ना। ठीक है, उसके बाद फिर हमें उसको किस तरह से मिनिमाइज़ करना है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास होता है कि जब कुछ भी हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, ना वो रिसाइकल हो रहा है, ना ही हम उसको रोक सकते हैं उस वेस्ट को प्रोड्यूस होने से, तो फिर हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इसमें ये था कि जो बंदा पोल्यूशन काज करेगा वो उसका पे करेगा, यानी कि जो बंदा हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है वो उसका जो बदले में वो उसको पे करना पड़ेगा, उस चीज़ की उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। आप इस सेंस में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी यहाँ पे मैंने एक डायग्राम जो है वो ऐड की है, तो आप इसको देखेंगे तो आपको चीज़ की समझ आएगी। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल प्लांट है, ये दो आपको डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। एक नो पोल्यूटर पे सिस्टम है और जिसमें पोल्यूटर पे सिस्टम है। ठीक है, तो नो पोल्यूटर पे सिस्टम पहले हम देख लेते हैं। तो इसमें आप देखें कि इलेक्ट्रिकल प्लांट लगा हुआ है, उसका धुआं ऐसे ही जो है वो एनवायरनमेंट में जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। और वहाँ से जो भी प्रोडक्ट बन रही है वो आपकी फिल्म में जा रही है या जो भी मार्केट है उधर जा रही है, वहाँ से फिर वो हाउस होल्ड में यूज़ हो रही है। ठीक है, अब देखें जो आपकी इंडस्ट्री है वो इसको इंडस्ट्री में ये बन रहा है और वो जो मार्केट है वहाँ पे जा रही है और घरों में ये यूज़ हो रही है, तो हर बंदा इसको जो है वो बाय कर रहा है। लेकिन आप देखें एट दी एंड जो आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है इलेक्ट्रिकल प्लांट वाली, उसमें जो धुआं है वो एज इट इज़ इन्वायरमेंट में जा रहा है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। ठीक है,
तो ये देखें, अब इन्वायरमेंट को, सबका इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है, सबको नुकसान भुगतना पड़ रहा है, तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब देखें, वो इलेक्ट्रिकल प्लांट जो है वो इस पोल्यूशन की वजह बन रहा है, चूँकि वो उस जो भी चीज़ें बना रहा है उसको यूज़ कौन कर रहा है, उसको हाउस होल्ड या डोमेस्टिक लेवल पे सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे भी इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे कि वो भी इस पोल्यूशन में कुछ ना कुछ उनका भी रोल है। तो इस चीज़ को ख़त्म करना है कि ये जो इलेक्ट्रिकल प्लांट में ऐसे ही धुआं निकल रहा है, इसको हमने रोकना है, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्लांट वालों को किसी ना किसी तरह इसका पे करना पड़ेगा। उन्होंने जो ये जो पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में ऐड की है, तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करते हैं। वो अगर पोल्यूशन ओपनली इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो उनका धुआं या वेस्ट वाटर वगैरह जा रहा है, तो वो उसके लिए गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, ठीक है। इससे फिर जो है वो जब मार्केट में जाएगा तब वो चीज़ों की प्राइस हाई हो जाएगी, और जब घरों में लोग यूज़ करने के लिए उसको बाय करेंगे तो डेफिनेटली टैक्सेस के साथ फिर उसकी चीज़ की जो प्राइस है वो हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको कहते हैं पोल्यूटर पे सिस्टम, कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी इन्वायरमेंट को, वाटर को, एयर को या लैंड को पोल्यूट कर रहे हैं तो आपको उसके लिए टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट में। यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिकल प्लांट की एग्जांपल दी है जिसमें धुआं वगैरह एयर में शामिल हो रहा है, तो जब पोल्यूटर पे सिस्टम आएगा तो उनको जो है वो इसका जो नुकसान इन्वायरमेंट को हो रहा है उसको भुगतने के लिए, उसको भरने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, ताकि वो इसकी रोकथाम के लिए इकदाम कर सके या आपको मज़ीद फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो नेक्स्ट देखें, प्रिंसिपल ऑफ क्रेडल टू ग्रेव, कि हम किसी चीज़ को बनाएं और उसको ग्रेव तक पहुंचा दें, यानी कि लहद तक पहुंचा दें। तो इसका क्या जो है वो मतलब है, इसको रीड करने से पहले हम थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे एक साइकिल आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले ये स्टार्ट आप करेंगे रॉ मटेरियल से, ठीक है। रॉ मटेरियल से आगे आए मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। रॉ मटेरियल वो जो खाम माल जिससे कोई भी चीज़ बनाई जाती है उसको कहते हैं, और नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फिर उसकी पैकेजिंग होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, फिर वहाँ से यानी कि आप ये समझ लें कि मार्केट में इसको भेजा जाता है, उसके बाद फिर लोग उसको बाय करते हैं, यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। जैसे ही लोग उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो आपका वेस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट बन जाता है। लेकिन हमने ये जो क्रेडल टू ग्रेव वाला जो टॉपिक है, इसमें हमने क्या करना है, या प्रिंसिपल है, इसमें हमने ये करना है कि हमने चीज़ को डिस्पोज ऑफ नहीं करना, हमने उसी चीज़ को दोबारा से रिसाइकल करना है और उसको एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करना है, ताकि हमारा जो वेस्ट की क्वांटिटी है वो कम से कम हो जाए और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हमारे यूज़ में रहें, हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट ना हो और हमें भी आसानी होती रहे, हम भी उन चीज़ों से फ़ायदा उठाते रहें, ठीक है। तो ये जो डिस्पोज़ल वाला आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है पॉइंट, तो इसको हमने डिस्पोज ऑफ नहीं रहने देना, बल्कि इसको रिसाइकल करके रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करना है, और इसी तरह से ये साइकिल जो है वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। इस तरह से भी पोल्यूशन काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो सकती है। नेक्स्ट है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, कि कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें करनी चाहिए। तो कौन कौन सी हो सकती हैं, देयर इज़ एन ऑब्लिगेशन नॉट टू काज हार्म इवन व्हेन समवन इज़ अनसर्टेन अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑन ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट। तो कहता है ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम जो है वो हर चीज़ जो भी हम काम कर रहे हैं उसका कोई भी बैड इफ़ेक्ट ना हो इंसानों पर या हमारे इन्वायरमेंट पर। इवन तो आप ये समझ लें कि अगर उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट या आप कह लें कि बैड इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे नहीं भी है, तो फिर भी हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम जो है वो उस इफ़ेक्ट से जो है वो तमाम के तमाम ह्यूमन बीइंग्स को प्रोटेक्ट करें। और हम प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मतलब कि हम ऐसी एहतियातें अपनाएं, चाहे किसी भी कोई प्लांट हम लगा रहे हैं वो कोई इतना ज़्यादा जो है वो पोल्यूटेड नहीं कर रहा, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहा, तो हम फिर भी जो है वो एहतियातें रखें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं भी करता, कभी ना कभी अगर उसमें से कोई वेस्ट निकले भी तो आपके इन्वायरमेंट को या ह्यूमन बीइंग की लाइफ पर उसका कोई ना कोई जो है वो कोई भी जो है वो इफ़ेक्ट ना हो, बैड इफ़ेक्ट, ठीक है। अंडर दिस प्रिंसिपल यू टेक प्रिकॉशंस टू अवॉइड इन्वायरमेंटल डैमेज। तो कहते हैं इसके लिए आपको जो है वो प्रिकॉशंस या एहतियातें लेनी पड़ती हैं ताकि आप अपने इन्वायरमेंट को जो है वो बचा सकें डैमेज होने से। तो इस तरह से जब इन्वायरमेंट डैमेज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो उसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी जो है वो डैमेज होने से बच जाएंगी। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। किस तरह की प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, इसके अलावा सोशियो कल्चरल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर।
तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर में हर बंदे की जो है वो एक आप कह लें कि दूसरे बंदे की केयर करने की ड्यूटी है, यानी कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो डैमेज आए, या हमें, यानी कि आप ये समझ लें कि हर बंदे पे फ़र्ज़ है कि वो केयर करे, एहतियात करे दूसरों के लिए, ताकि दूसरों की लाइफ जो है वो स्मूथली चल सके, इफ़ेक्ट ना हो, हेल्दी लाइफ गुजारें सब लोग। ठीक है, तो इसके लिए भी वो कहते हैं हमें हर बंदे को जो है वो दे हैव अ ड्यूटी टू इंश्योर दैट इट डज़ नॉट हार्म अदर पीपल और एनवायरनमेंट। जब भी हम कोई काम करें, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो भी काम कर रही हैं, या कोई इंडस्ट्री वगैरह है उनके अंडर, तो वहाँ पे कोई भी वेस्ट प्रोड्यूस ना हो, और अगर वेस्ट प्रोड्यूस हो भी रहा है तो मैक्सिमम वो उनको ट्राई करना चाहिए कि लोग जो हैं वो उससे इफ़ेक्ट ना हो, बल्कि जो है वो महफूज रहें उससे। तो ड्यूटी ऑफ केयर में आता है। वो किस तरह से महफूज रह सकते हैं? जब हम प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ करेंगे, यानी कि हम एहतियातों के साथ या एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करते हुए अपने काम को जो है वो परफॉर्म करेंगे। इस तरह से फिर हमारा प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर आ जाएगा। एग्जाम्पल है कुछ उसने दी हुई हैं, तो ये इस चीज़ को समझने के लिए कि ये बेसिकली ये ड्यूटी ऑफ केयर होता क्या है, तो ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप सिंपली देख लें कि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो पेशेंट को जिस तरह से केयर मिलती है, ठीक है, तो वो किस लिए उसको केयर दी जाती है? ताकि वो जल्दी से जो है रिकवर कर जाए, ठीक हो जाए। इसी तरह से हम उसका फ़ायदा सोचते हैं, शोर वगैरह नहीं करते, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो इसमें आप कह लें कि ड्यूटी ऑफ केयर आता है। इसके अलावा एक ड्राइवर और टू अनदर ड्राइवर, तो जिस तरह से दो ड्राइवर जा रहे हैं तो वो गाड़ी ड्राइव करते हुए एक दूसरे का ख्याल रखेंगे कि कोई भी जो है वो एक्सीडेंट किसी को भी फेस ना करना पड़े। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होता है इसको ड्यूटी ऑफ केयर कहते हैं। हम एक दूसरे की जो है वो एक दूसरे के लिए एहतियात करना हमारे जो है वो फ़र्ज़ में आता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्ज और एमिशन परमिट, कहता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमने कोई इस तरह का प्लांट या कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाई हुई है जहाँ से बहुत सारा जो है वो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, तो उसके लिए हमें जो है वो एक परमिट लेटर जो है वो लेना चाहिए बल्कि गवर्नमेंट से, ताकि उनको पता हो कि किस जगह पे हमने जो है वो ये इंडस्ट्री लगाई है और उसका वेस्ट वाटर, वेस्ट एयर और बाकी सारी चीज़ें जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे जा रहा है, आया वो हमारे एनवायरनमेंट को या हमारे वाटर को या हमारे इकोसिस्टम को जो है वो पोल्यूट तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो अ वेस्ट जनरेटर हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज वेस्ट टू सरफेस वाटर एंड टू एटमॉस्फेयर। और कुछ लोग इस तरह से इलीगली भी कर लेते हैं कि जो है वो वेस्ट वगैरह उनका इतना ज़्यादा आ रहा होता है कि वो बताए बगैर जो है वो वाटर में या एयर में डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही होती हैं। ठीक है, तो ये जो है वो कहता है इसके लिए हमें प्रॉपर जो है वो परमिट लेना चाहिए कोई भी अगर हम इस तरह का काम कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल जो है इसमें वो कहता है कि हमें इस तरह की जो है वो चीज़ें लॉन्च करनी चाहिए, ऐसे जो है डेवलपमेंटल जो आपके कह लें कि प्रोग्रेस होनी चाहिए कि आपकी जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट है आपके इन्वायरमेंट के ऊपर उन चीज़ों का वो कम से कम हो। यानी कि अगर आप कोई नई फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, डैम बनाते हैं या कोई इरीगेशन स्कीम है, ठीक है, तो वो उन एरियाज़ में या उन जगहों पे बनाना चाहिए जहाँ पे कम से कम आबादी हो, यानी कि पब्लिकली नहीं करना चाहिए। साइड पे जहाँ पे बहुत सारा ज़्यादा लोग हैं उस जगह के या शहर से थोड़ा दूर हट के जो है वो ये नए प्लांट्स और फैक्ट्रीज़, डैम वगैरह जो है वो लगाने चाहिए, ताकि कम से कम जो है वो हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या बाकी जो लाइव्स हैं वो इसके कांटेक्ट में आ सकें। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ राइट टू नो। और ये वाला जो प्रिंसिपल है इसमें हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरह से कोई पार्टिकुलर प्रोसेस जो है वो हमें हमारी जो एयर है या हमारा एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूट कर सकता है, किस तरह से हम जो है वो अपने इन्वायरमेंट को जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेके या एहतियाती तदाबीर अपना के उसको जो है वो क्योर कर सकते हैं, या किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, तो अवॉइड मिसट्रस्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें अपने मफादात से हटके जो है वो सोचना चाहिए, और जो भी हम काम करें हमें सबसे पहले ये चीज़ हमारा फ़र्ज़ है कि जो है वो हम देखें कि इससे जो है किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, या इस तरह के एनवायरनमेंट में या जो भी वेस्ट हमारी इंडस्ट्री से आ रहा है उससे लोग जो है वो इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने जो है वो जहन में रख के फिर कोई भी काम करना चाहिए, ताकि ना हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो, ना वहाँ पे रहने वाले लोग ह्यूमन बीइंग्स
लंग्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हों। ठीक है, तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स थे, आप समझ लें कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, पोल्यूशन प्रिवेंशन थे। तो ये आपने अच्छे से देख लेना है, इसको याद कर लेना है। आपकी बुक से जो है ये 102 पेज से ऑनवर्ड कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आंसर कर दूँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।